हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम ने जो 7 कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है उनमें डिटेल कंपैरिजन। वो कंपैरिजन होगा लोकेशन, ड्यूरेशन, व्हाट्स इंक्लूडेड, व्हाट्स नॉट और इनकी फ़ीस में। अगर आपको वहीं से वीडियो स्टार्ट करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका टाइम लिख दूंगा, तो वहीं से आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन है लोकेशन का। तो लोकेशन जो फेज़ 1 की है, जो आपकी ग्राउंड थ्योरी होती है, तो वो ग्राउंड क्लासेस इसलिए होती हैं ताकि आपके DGCA के जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्काईबोर्न के तो ये प्रोवाइड नहीं करता फेज़ 1, उसमें आपको या तो खुद से पढ़ के उन्हें क्लियर कर सकते हैं या आप किसी इंडिविजुअली क्लासेस को ज्वाइन करके उसके बेसिस से आप कर सकते हैं क्लियर। और जो बाकी कंपनियां हैं उनमें से आपको L3 हैरिस USA में ही करवाती है ग्राउंड क्लासेस, और बाकी 5 कंपनियां आपको इंडिया में ही करवाती हैं ग्राउंड क्लासेस। तो अब जो फेज़ 2 होता है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है आपकी CPL के मेन, तो वो फेज़ 2 FTA करवाता है ऑस्ट्रेलिया में। और जो CAE है उसके आप उस पर निर्भर करता है कि आप डोमेस्टिक पाथवे चूज़ कर रहे हो या फिर उनका इंटरनेशनल पाथवे। डोमेस्टिक पाथवे में तो आपके चारों फेज़ इंडिया में ही होंगे, और इंटरनेशनल पाथवे में आपका जो फेज़ 2 होगा वो होगा US में। L3 हैरिस का फेज़ 2 भी आपका फ्लोरिडा US में ही होगा। फ्लाइट रूल का फेज़ 2 होगा आपका न्यूजीलैंड में, और स्काईबोर्न का फेज़ 2 होगा आपका एरिजोना USA में। इनसाइट एविएशन का होगा साउथ अफ्रीका, और चाइम्स एविएशन एकेडमी तो इंडिया में ही है, तो चारों फेज़ इसके इंडिया में ही होंगे। फेज़ 3 जो है लाइसेंस कन्वर्जन का, वो आपका सब में इंडिया में ही होगा। अब जो फेज़ 4 है जो आपका टाइप रेटिंग का होगा, उसमें आपको FTA टाइप रेटिंग करवाएगा ऑस्ट्रेलिया में, CAE आपको टाइप रेटिंग करवाएगा US में, और आपको L3 हैरिस टाइप रेटिंग करवाएगा फ्लोरिडा US में। फ्लाइट रूल या फिर स्काईबोर्न दोनों का आपका फेज़ 4 होगा अबू धाबी में ही। इनसाइट एविएशन का आपका कुछ मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है, और आपका चाइम्स एविएशन एकेडमी का होगा इंडिया में ही। तो यही थी चारों फेजेस की लोकेशन। तो अब हम आ जाते हैं ड्यूरेशन पे। तो अब जो मैं आपको ड्यूरेशन बताने वाला हूँ, मतलब कि कितना टाइम लगेगा चारों फेजेस में, तो मैं इनको मंथ्स में बताऊँगा। तो FTA का फेज़ 1 होता है 3 मंथ्स में, फेज़ 2 होता है 12 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है 2 मंथ्स में, और फेज़ 4 हो जाता है 3 मंथ्स में। तो टोटल 20 मंथ में इनका सारा कंप्लीट हो जाता है। CAE का फेज़ 1 होता है 4 मंथ में, फेज़ 2 होता है 12.5 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है हाफ मंथ में, और फेज़ 4 हो जाता है 2 मंथ्स में, यानी कि टोटल 19 मंथ्स में। L3 हैरिस का फेज़ 1 होता है 3 मंथ्स में, फेज़ 2 होता है 13 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है 2 मंथ्स में, फेज़ 4 हो जाता है 3 मंथ्स में, यानी कि टोटल 21 मंथ्स। फ्लाइट रूल का फेज़ 1 हो जाता है 3 मंथ में, फेज़ 2 होता है 17 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है 4 मंथ्स में, और फेज़ 2 होता है 2 मंथ्स में, तो टोटल 26 मंथ्स। स्काईबोर्न ग्राउंड क्लासेस करवाता नहीं है, तो इनका फेज़ 1 एज रिक्वायर्ड आपके मतलब उसी हिसाब से उतने मंथ लगेंगे। फेज़ 2 होता है 13 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है इनका 2 मंथ्स में, और फेज़ 4 हो जाता है 3 मंथ्स में, तो टोटल 18 मंथ्स प्लस ग्राउंड क्लासेस। इनसाइट एविएशन का फेज़ 1 होता है 3 मंथ्स में, फेज़ 2 होता है 13 मंथ्स में, फेज़ 3 होता है 1 मंथ में, और फेज़ 4 एज रिक्वायर्ड वो तभी पता लगेगा क्योंकि इनकी साइट पे मेंशन नहीं है। तो टोटल 17 मंथ्स प्लस टाइप रेटिंग। चाइम्स एविएशन एकेडमी ने सिर्फ टोटल बताया हुआ है, इन्होंने इंडिविजुअली नहीं बताए हुए कि कितने कितने मंथ में होएगा। तो टोटल इनका 20 मंथ्स में सारा कुछ हो जाएगा, और ये सब मंथ्स आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी जैसे ग्राउंड क्लास में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उस हिसाब से आपका टाइम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो आपकी परफॉर्मेंस में सब कुछ ये सब फिगर्स निर्भर करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, व्हाट्स इंक्लूडेड व्हाट्स नॉट, मतलब कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ ये कंपनी देंगी और क्या क्या नहीं देंगी। तो सबसे पहली फैसिलिटी है ग्राउंड क्लासेस।
ग्राउंड क्लासेस आपको सिर्फ स्काईबोर्न नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी या फिर कहीं बाहर से कर सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अगली फैसिलिटी है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको ये सब कंपनियां प्रोवाइड करवाएंगी। तो रहने का और खाने का खर्चा एब्रोड में फ्लाइट रूल, FTA, इनसाइट एविएशन एंड CAE, ये चारों कंपनी आपको रहने और खाने का खर्चा बाहर करवाएंगी, इनकी फीस में इंक्लूडेड है। और L3 हैरिस और स्काईबोर्न में मील्स इंक्लूडेड नहीं है। तो नेक्स्ट आता है आइलेट्स कोचिंग। तो मेरे को सिर्फ अभी इतना ही पता है कि फ्लाइट रूल में इंक्लूडेड है आइलेट्स की कोचिंग। बाकी कंपनीज़ का अभी श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि उनके मेरे साइट्स पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन जो आपका आइलेट्स होएगा वो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो किसी भी एक कंपनी में, तो वो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा आइलेट्स करने के लिए। लेकिन आपको फ्लाइट रूल अपने आप करवाएगा, उनकी फीस में इंक्लूडेड है, बाकी का आप भी कुछ कह नहीं सकते। ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस सब में इंक्लूडेड है एक्सेप्ट CAA, क्योंकि वो इंडिया में ही है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर ऑल फ्लाइट एंड ग्राउंड थ्योरी एग्ज़ाम। तो फर्स्ट अटैम्प्ट इनका आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड है सबका। और चाइम्स एविएशन एकेडमी और L3 हैरिस ने इसके बारे में कुछ बता नहीं रखा है। 24 आवर इंटरनेट सब में इंक्लूडेड है एक्सेप्ट चाइम्स एविएशन एकेडमी। पूल, जिम, ये भी सब में इंक्लूडेड है। उस चाइम्स एविएशन एकेडमी में आपको एकोमोडेशन खुद से करनी पड़ेगी, इस वजह से उसमें इंक्लूडेड नहीं है। स्टाइपेंड के बारे में मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन मेरे को अभी सिर्फ ये पता लगा है कि FTA, CAE, L3 हैरिस और स्काईबोर्न ये तो प्रोवाइड करवाते हैं 15,000 आपके CPL के दौरान और 25,000 टाइप रेटिंग के दौरान। आप अप्रोक्सीमेटली इतना ही लेके चल सकते हैं, लेकिन बाकियों का अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अब लास्ट आता है आपका लॉन्ड्री। तो आपके ये कपड़े 2 पीस पर डे के हिसाब से इंक्लूडेड है एक्सेप्ट चाइम्स एविएशन एकेडमी, मतलब आप 2 जोड़े पर डे दिलवा सकते हैं, इसमें इंक्लूडेड है फीस में। यही थे कुछ मेन पैरामीटर्स जिसके हेल्प से आप देख सकते हो कि कौन सी इनमें बेटर है। तो यार अगले पैरामीटर पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी जो पिछली वीडियो थी वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो उस पर मेरे मतलब 140 के आसपास व्यूज़ आए थे। तो और सब्सक्राइबर और लाइक्स उस पर 7-8 ही थे, जिनमें से 4 तो मेरे अपने फैमिली मेम्बर के थे। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक कर दे करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब इसके लास्ट पैरामीटर पे आ जाते हैं, जो है कॉस्ट। अब इसमें जो मैंने एक्सचेंज रेट यूज़ किए हुए हैं डॉलर के रुपीज़ में, तो वो अभी मई 2020 के हिसाब से मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आपका अगर ये रहा के पीछे तो आप गूगल पे सर्च करके उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डॉलर के रेट भी साथ में लिखूँगा और रुपीज़ के भी। तो सबसे पहली कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ CAE के इंटरनेशनल पाथवे की। तो CAE का जो इंटरनेशनल पाथवे है, तो उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 3 की दोनों की इंक्लूडेड, मतलब कि आपका ग्राउंड क्लासेस का फ़ेज़ और लाइसेंस कन्वर्जन का फ़ेज़, इन दोनों को मिला के आपके 8,45,000 रुपीज़ INR हैं। और फ़ेज़ 2 आपका 68,15,000 का है, और इसमें टैक्स एक्सक्लूडेड है, इसमें टैक्स और जोड़ना पड़ेगा जितना भी उस कंट्री के हिसाब से। और फ़ेज़ 4 आपका 28,85,000 का है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है पहले से ही। तो टोटल 1,05,45,000 INR है इसकी टोटल फीस इंटरनेशनल पाथवे की, प्लस टैक्स ऑफ सेकंड फेज़। तो दूसरी कॉस्ट है CAE डोमेस्टिक पाथवे की। CAE डोमेस्टिक पाथवे जो फ़ेज़ 1 है उसमें वो है 4,47,000 का, और इसमें कोई किसी भी आपके फेजेस में टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस पहले में है 4,47,000 प्लस टैक्स। फ़ेज़ 2 है 40 लाख प्लस टैक्स। फ़ेज़ 2 यानी कि आपकी CPL की ट्रेनिंग। फ़ेज़ 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इंडिया में और लाइसेंस कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फ़ेज़ 3 नॉट इंक्लूडेड। फ़ेज़ 4 आपका है 28,22,000 प्लस टैक्स, तो टोटल आपका हो गया 72,69,000 प्लस टैक्स। और टैक्स जोन सी आप लोकेशन पे होगे वहीं के लगेंगे, तो इंडिया का टैक्स इंडिया के हिसाब से लगेगा, और जब आप US में होगे तो वहाँ के हिसाब से उसका टैक्स लगेगा डॉलर में।
नेक्स्ट है चाइम्स एविएशन एकेडमी। चाइम्स एविएशन एकेडमी ने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 यानी कि ग्राउंड क्लासेस और फ्लाइंग ट्रेनिंग दोनों के फेज़ जोड़कर 56,50,000 इसकी कॉस्ट बनाई है। फ़ेज़ 3 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये भी इंडिया में है, और लाइसेंस कन्वर्जन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फ़ेज़ 4 आपका 26 लाख का है, तो टोटल 82,50,000 चाइम्स एविएशन एकेडमी की कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइट एविएशन की फ़ीस। तो इनसाइट एविएशन ने सिर्फ टोटल बताया हुआ, इन्होंने फेजेस के हिसाब से नहीं दे रखे, उन्होंने सिर्फ टोटल बताया कि 96,56,000 में आपका टोटल हो जाएगा। तो भाई अब आ जाते हैं FTA की फ़ीस पे। तो FTA ने अपनी फ़ेज़ 1 यानी कि ग्राउंड क्लासेस की फ़ीस 2,72,000 रखी हुई है। फ़ेज़ 2 यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग की फ़ीस 63,43,000 रखी हुई है। फ़ेज़ 3 की फ़ीस इन्होंने रखी हुई है 5,15,000। फ़ेज़ 4 की फ़ीस इन्होंने रखी हुई है 28,39,000। तो टोटल फ़ीस FTA की पूरी ट्रेनिंग की 99,69,000 है। अब आ जाते हैं स्काईबोर्न पे। स्काईबोर्न आपको फ़ेज़ 1 ग्राउंड ट्रेनिंग कराता नहीं है क्योंकि इसलिए आपको ये खुद करनी पड़ेगी, या फिर आप इसका 1-1.5 लाख रुपए मान लो अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हो, वरना वो आपके ऊपर है अगर आप खुद से करना चाहते हो। तो इन्होंने बस टोटल फीस बताई हुई है कि टोटल फीस इनकी 1,11,53,000 इनकी टोटल फीस है स्काईबोर्न की, प्लस 1-1.5 लाख अगर आप ग्राउंड क्लासेस भी करते हो किसी इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट है L3 हैरिस। L3 हैरिस ने अपनी फीस रखी हुई है फ़ेज़ 1 की 4,18,000। फ़ेज़ 2 की इन्होंने रखी हुई है 65,25,000। फ़ेज़ 3 की रखी हुई है 4,55,000 और फ़ेज़ 4 की रखी हुई है 29,59,000। तो टोटल इनकी फ़ीस है 1,03,57,000 में आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा L3 हैरिस का। अब आते हैं फ़्लाइट रूल पे। फ़्लाइट रूल ने अपना फ़ेज़ 1 रखा हुआ है 4,30,000 का, फ़ेज़ 2 रखा हुआ है 58,66,000 का, फ़ेज़ 3 रखा हुआ है 3,83,000 का, और फ़ेज़ 4 रखा हुआ है 21,62,000 का। तो टोटल 88,41,000 है फ़्लाइट रूल का कोर्स कंप्लीट करने की फ़ीस। तो यहीं पे होती है आज की वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं बना सकूं और भी ऐसी वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।